आपके भी फ़ोन का रीसेंट या फिर मेन्यू बटन काम नहीं कर रहा है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो जैसे कि सैमसंग वगैरह कोई भी फ़ोन हो और उसका जो मेन्यू बटन है ये वाला, ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा है तो इसे आपको कैसे ठीक करना है, चलिए यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या करना है, आपको अपने फ़ोन का जो पावर बटन होता है ना, इसे आपको दबा के रखना है और आप अपने फ़ोन को सबसे पहले रीस्टार्ट कीजिए या फिर आपको यहाँ रीबूट का ऑप्शन मिल रहा है तो रीबूट कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट आपको ये करना है। इससे कोई भी डाटा डिलीट नहीं होता है बल्कि आपके फ़ोन के अंदर जो भी कैच डाटा हो जाता है, फालतू का डाटा हो जाता है, वो हट जाएगा और आपका जो फ़ोन है प्रॉपर अच्छे से वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ दूसरा काम क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाना है। जैसे आप अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ही सर्च बार दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको डालना है नेविगेशन। ठीक है, क्या डालना है, नेविगेशन बार, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपको यहाँ दिख जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पे बटन इस तरीके से सिलेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे आपको स्वैप गेस्चर इस तरीके से शो हो रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस तरीके से स्विच कर देना। ठीक है, जैसे आप स्विच करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल से बैक होना है इस तरीके से। ठीक है, जैसे आप बैक हो जाएंगे अब आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे आपके जो भी बैकग्राउंड में चल रहा होगा आपको स्वैप वाले बटन पे इस तरीके से दबा के रखना है और इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लोज ऑल कर देना। ठीक है, जैसे आप क्लोज ऑल कर देंगे अब यहाँ पे आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में फिर से जाना है और आपको फिर से सर्च करना है नेविगेशन बार, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ बटन को सेट कर देना। ठीक है, इस तरीके से बटन को जैसे आप सेट कर देंगे अब आपको यहाँ इस तरीके से बाहर निकलना है और आपका जो बटन है यहाँ पे प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर देखो आपका बटन यहाँ फिर भी वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाना है फिर से और यहाँ पे आपको डालना है सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक है, या फिर सिस्टम अपडेट। आपके फ़ोन के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं देखने मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से बैक हो जाइए। नेक्स्ट सेटिंग बताता हूँ फिर आपको क्या करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट है। अब मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ, आपको सिंपल से बैक होना है। अब देखो आपको सेटिंग में ही रहना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है रीसेट ऑल। ठीक है, ये या फिर आप डाल दीजिए ओनली रीसेट। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिंपल से अपनी सेटिंग को रीसेट कर देना। ठीक है, इस तरीके से आप क्लिक करेंगे, आपका जो भी पिन हो वो आप डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करेंगे और रीसेट कर दीजिए। इससे कोई भी डाटा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, बस आपकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से देखो यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन की मदद लेनी पड़ेगी, एप्लीकेशन से ही आप काम कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है नेविगेशन बार, इस तरीके से आप डालेंगे नेविगेशन बार, सॉरी मैंने डाल दिया और इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे एप्लीकेशन शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये वाला एप्लीकेशन नेविगेशन बार फॉर एंड्रॉयड, ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना है और इसे आपको सेटअप कर लेना है और इससे ही आप काम चलाइए। आपके ये बटन है ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, इस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। अब आपके फ़ोन कौन सा है और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है अभी भी, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद।